नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज गोटे नुआ भिडियो। तो दर्शक बंधु आज आम भिडियो कथा आप जो ईपीएफओ रही माने आपणकर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो से ईपीएफओ रे आपणकर जो पेंशन जो केस चलता आपणकर तो से केते टका लगा आप पेंशन होती आप जो पीएफ रे पैसा उठाई हईराण होते तो ये कौन सब नुआ नियम सब आसी तो आम से विषय सब आपको जनइबा भिडियो मध्यम तापर जब आप भिडियो नुआ अच्छा तो भिडियो को लाइक कर चैनल टी को सब्सक्राइब करने जमा भूलतुनि। तो दर्शक बंधु आप जानते बर्तमान जो ईपीएफ बर्तमान कुछ दिन हम आपंकर सुप्रीमकोर्ट राय चलता कि आप पेंशन वृद्धि करने जोटा कि आपंकर 3000 टका लगा पेंशन पाते जोटा कि आप बेसिक अनुसार माने आपंकर बेसिक दरमा जी से अनुसार आप पेंशन पाते बर्तमान गोटे नुआ नियम आपाई कि आप पेंशन जोटा पाइबे तो पेंशन केते कौन वृद्धि कराई तो आपंकर पेंशन केते वृद्धि कराई से जाना देखो मुझे आपको जन दूसरी पढ़ी आप भल भाव में जिन बुझाई चेष्टा करूँ। देखो लिखाई ये ईपीएफओ आनी नुआ अपडेट एक स्पष्टीकरण जारी करी जे हायर पेंशन संबंधी एक व्यवस्था जहाँ किसी कर्मचारी से प्रकृत बेसिक दरमा एवं महंगा भत्ता आधार से पेंशन योगदान करने को अनुमति देता ताको पुनर्स्थापित कर सुविधा पुनर्स्थापित होगा सहित कर्मचारी माने एबे सेमानकर प्रकृत दरमा आधार अधिक पेंशन योगदान ऑप्शन बाछि पारिबे। तेबे आसंतु जानिबा यह किपरि काम करिवो एवं केउ कर्मचारी माने लाभवान हेबे। सेप्टेम्बर 1 2024 पूर्व कर्मचारी माने सेमानकर मूल दरमा आधार रे सेमानकर पेंशन बढ़ाइबार ऑप्शन पाइथिले। यह पीएसयू कर्मचारी मानक पई विशेष लाभदायक थिला किंतु दरमा लिमिट स्थापन हेबा परे यह हायर पेंशन ऑप्शन को बंद कर दिया गला। यह कहुचे ईपीएस गणना आधार में हायर पेंशन योग्य दरमा 15,000 स्थिर कर जहाँ यह आधार में पेंशन प्रदान करने को एक प्रमुख कारण। सरल भाव में कहक गले 2014 मसीह कार्यकारी होता वर्तमान सीमा अनुजाई सर्वनिम्न ईपीएस मासिक पेंशन 1,000 टंका एवं सर्वाधिक पेंशन योग्य दरमा 15,000 बा मौलिक दरमा प्लस डीए यह सर्वाधिक संभाव्य ईपीएस मासिक पेंशन को 7,500 टंका पर्यंत सीमित कर 2014 पर नियुक्ति पाइथिबा कर्मचारी किंबा जो मानकर दरमा यही सीमा अतिक्रम करे सेमानकर पेंशन अवदान को सेमानकर प्रकृत मौलिक दरमा उपर आधारित करें नहीं। वर्तमान ईपीएफ नियम अनुजाई कर्मचारी एवं नियुक्तिदाता उभय सेमानकर मूल दरमा एवं डीए 12% सेमानकर ईपीएफ अकाउंट को योगदान करती। एथिमध्य नियुक्तिदाता अवदान में 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना बाई पीएस को जाउथिया बेले 3.67% पीएफ अकाउंट को जमा होता है। ईपीएस रे जमा होता टंका कर्मचारी अवसर पर मासिक पेंशन भाव में पाई केवल से ही कर्मचारी मान उपलब्ध जो मैंने 1 सेप्टेम्बर 2014 संशोधन पूर्व हायर पेंशन ऑप्शन बाछी यार अर्थ समस्त ईपीएफ सदस्यों प्रयोज्य नुहे। ठीक अच्छे मैंने आपको जनईदेली कि आपंकर कौन कौन जिनस माने कौन कौन कर्मचारी मैंने आपन पैसा पाइपर हायर पेंशन अनुसार एवं जदि आपंकर पीएफ रे किसी डाउट थाए ताले आपने संपूर्ण वीडियो को देखिपारते। ठीक अच्छे एवं चलो जाना आपन जो पीएफ उठाइबे तो ये नुआ नियम एवं सहज कौन अच्छे आपंपाई कि आप सहज आपने पेंशन पीएफ टंका उठे पारे। देखो लिखाई यूपीआई रे मिलिबो पीएफ टंका। ठीक अच्छे मिनिट रे बैंक अकाउंट को आसीबो पीएफ टंका। ग्राहकों यूपीआई आनुची डिजिटल वर्जन पीएफ टंका उठाइबा अधिक दिन अपेक्षा करने पड़ो ना। यूपीआई व्यवहार कर तुरंत टंका पाइबे ग्राहक। यूपीआई सह लिंक थिबा बैंक अकाउंट को किछि मिनिट टंका पठाଯିबो। पीएफ बालांस 75% पर्यंत टंका जरूरी परिस्थिति रे टंका उठाई हेबो। बाकी 25% टंका अकाउंट में रहिबो जेहेतु सुध मिलुथिबो। लॉन्च होगा जाउची नुआ मोबाइल ऐप ईपीएफओ 3.0। ईपीएफ पोर्टाल रे मध्य एही सुविधा मिलिबो। आधार ओटीपी एवं यूपीआई पिन माध्यम रे टंका उठाई हेबो। 1 एप्रिल 2026 रु एही सुविधा सारा देश लागू होई पारे।
ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 1 ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଇପିଏଫ୍ରେ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି EPFO 3.0। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।